बिल्कुल आगे पीछे होने के लिए रजामंद दिखाई नहीं देते। और कुछ अबाहम पैदा हुए थे वो भी उन्हें दूर कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला ये है कि हम इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन के दिफा में जो हमारे वकला और हमारे जजेस सफ़ आरा हैं, सीना सिपर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन सब का साथ देगी। मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान साहब ने इसका जिक्र किया था और जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ अभी हाल ही में जावेद इकबाल ऑडिटोरियम में लाहौर में हाई कोर्ट में, उसकी जो रेजोल्यूशन है उसकी भी हम तायीद करते हैं और हम तवक्को करते हैं। पाकिस्तान के काले कोर्ट ने, पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी ने हमेशा आइन का दिफा किया है और बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा किया है। एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि आइन पर हमला हो रहा है। अगर सरकारी वज़रा हत्ता के साबिक वज़ीर आज़म अगर ये कहें कि हम इस 3 रुकनी बेंच का फैसला कबूल नहीं करते या नहीं करेंगे, दैट इज़ अंडरमाइनिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के आइन को अंडरमाइन करने के लिए पहला, जिसे कहते हैं ना, पहला उन्होंने वार किया है। अगर इसे न रोका गया तो आइन की हुक्मरानी नहीं रहेगी और खुदा न खास्ता अगर आइन टूट जाता है तो फिर जिसे कहते हैं ना, एक रडरलेस हम निज़ाम का हिस्सा बन जाएंगे और उसका मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरी 10 बस्ता गुजारिश है तमाम बार एसोसिएशन से, तमाम वकला से बिलखसूस, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा लॉ नोइंग हैं और उनकी एक तारीख़ है और उस तारीख़ पर वो हमेशा असूलों पे खड़े हुए हैं। उन्होंने शख्सियात को नहीं देखा, उन्होंने जमातों को नहीं देखा, उन्होंने असूलों को देखा है। ये हमारी पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी की तारीख़ इस बात की गवाह है। उन्होंने हमेशा असूली मौक़िफ़ का साथ दिया है। अब फिर एक असूली लड़ाई तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लड़ने निकले हैं और हम दरख्वास्त करते हैं वकला बिरादरी से, बार एसोसिएशन से, वो फिल फॉर अपना हिस्सा इस तहरीक में शामिल करें, हक़ की, इंसाफ की, रूल ऑफ लॉ की तहरीक में। और मैं बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ, पीपल्स पार्टी के 2 नामवर वकीलों के साथ इत्तफ़ाक़ करता हूँ, बैरिस्टर सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब और सेनेटर लतीफ़ खोसा साहब। वो हमारी जमात से नहीं हैं, लेकिन उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। आइन को वो समझते हैं और आइन को सामने रखते हुए उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया है और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। वो हमारे लिए नहीं, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। हम तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो और वकील हैं, जो अपने आप को एक जमात कहते हैं जिसने 73 के आइन में बहुत मेहनत की है और इसमें कोई शक नहीं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये सेहरा जाता है कि उन्होंने इस पर कंसेंसस बिल्ड किया और हमें एक मुत्तफ़िक़ा आइन देकर गए। आज उस मुत्तफ़िक़ा आइन पर हमला हो रहा है और आज जो उनके नाम पर सियासत कर रहे हैं, बिलावल खामोश है, खामोश है। ये मसलहतन जो खामोशी है ये क्यों है? ये पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी के ज़हनों में सवाल यकीनन उठता होगा, पाकिस्तान के दानिशवरों के ज़हनों में सवाल यकीनन उठता होगा, क्या वजह है इस खामोशी की और इस मसलहत की वजह क्या है? आप तो हमेशा आइन की बात करते थे और रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, तो आज ये जो लचक दिखाई दे रही है, क्या ये नैब के केसेस हैं? क्या
ये इक़्तिदार की कुर्सी की कशिश है जो आपको मजबूर कर रही है कि आज आपने घुटने टेक दिए हैं और अपने रिवायती असूली मौक़िफ़ से इन्हिराफ कर रहे हैं। इसी तरह दीगर सियासी जमातों से भी हमने फ़ैसला किया है और कल की कोर कमेटी में एक फ़ैसला हुआ है। इमरान खान साहब ने मुझे और परवेज़ इलाही साहब को एक ज़िम्मेदारी सौंपी है कि हम मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से रुजू करें और आइन की पासदारी के लिए टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हम सिविल सोसाइटी को, वकीला बिरादरी को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनकी एक सफ़बंदी करें। चुनांचे मैंने आज 4 बजे इंशाअल्लाह MWM की क़यादत से रब्ता किया है और मैं यहाँ से इस्लामाबाद रवाना हो रहा हूँ और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात करूँगा। कल मैं जाऊँगा कराची और कराची में इंशाअल्लाह सिंध के कुछ पॉलिटिकल हज़रात हैं और जिसमें GDA की क़यादत भी होगी, तो उनसे भी इंशाअल्लाह एक अफ्तार पर मुलाकात भी होगी, तबादला ख्याल भी होगा और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है मैं उनकी खिदमत में भी पेश करूँगा। एजाज चौधरी साहब से मैंने दरख्वास्त की है कि जमात इस्लामी के अमीर जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब से वो रुजू फरमाएँ और उनसे भी किसी डेट का उनकी सहूलत के मुताबिक तयन करें ताकि मैं उनकी खिदमत में हाज़िर होकर उनसे भी बात कर सकूँ और दीगर जमातों के साथ हमारी BAP है, खालिद बख्शी साहब हैं और हैं, हम दीगर जमातों से भी रब्ता करने का इरादा रखते हैं। कल की कोर कमेटी का ये फैसला है। शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब ने भी दीगर नून लीग के रहनुमाओं की तरह PDM की तरह जो है वो फुल कोर्ट रात को बनाने का मुतालबा किया है, क्या वो रिजेक्ट हो चुका है भाईजान? चीफ जस्टिस साहब उसको मुस्तरद कर चुके हैं और ठोस कानूनी और रूल्स को सामने रख के उन्हें किया है। महंगाई आसमानों को छू रही है। वज़ीर इमरान खान ने भी उस दिन कहा था कि जिन लोगों ने इनको लाया है उनके पास कोई प्लान नहीं है। इन हालात में अगर तहरीक इंसाफ आती है तो वो मुल्क को इस्तेमाल लेगी इंशाअल्लाह। मैं आज करता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप सही फरमा रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। 46.7% आज आपका अफरात ज़र है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी आफात आई हैं, जंगों में आप रहे हैं, लेकिन 46.7% अफरात ज़र कभी नहीं हुआ। ये तोहफ़ा PDM की सरकार का है। आप देख रहे हैं कि आटे के हसूल के लिए लाइनें लगी हुई हैं और बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हुआ। आपने देखा कि माशी कैफियत और माशी बदहाली का आलम ये है कि कल कराची में 12 अमवात हुई हैं। ख़वातीन मतलब बच्चे वो राशन के लिए उसके हसूल के लिए वहाँ पहुँचे थे और वहाँ भगदड़ में 12 अमवात कराची में हुई हैं। ये कैफियत आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, आप पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चले जाएं। मेरे अपने शहर मुल्तान में एक कैजुअल्टी हुई है और आटे के हसूल में। इसी तरह माशी बदहाली की कैफियत ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मुतासर हो रहा है। मैं आपको फिर अपने शहर का हवाला देता हूँ। मुल्तान में डकैतियाँ बढ़नी शुरू हो गई हैं और एक मार्केट में डकैती के लिए डाकू आए। वहाँ के दुकानदारों ने, ताजरों ने इनको पकड़ा और क्योंकि पुलिस पर एतमाद इतना उठ गया है कि उन्होंने वहाँ एक पूरी कार्रवाई शुरू कर दी और आपके सामने है जो कुछ हुआ। पुलिस खामोश तमाशाई दिखाई दे रही थी। वहाँ के हमारे जो CPO हैं वो बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथ पांव फूले हुए थे। कोई तीन लोग वहाँ सड़क पे मारे गए। They were lynched. ये कैफियत है आज लॉ एंड ऑर्डर की और ये लगे हुए हैं गिरफ्तारियों में। जो तुम्हारा पुलिस का जो रोल है उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। ये छापे मार रहे हैं PTI के कारकुनों के घरों पर, ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो देना और आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं झूठे मुकदमात में। कोई रोज़ा खोल रहा है, कोई तरावी पढ़ रहा है,
उनके घर में दीवारें फलांग कर उनको उठा रहे हैं। हमारी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रुबीना, वो अपने क्लिनिक में बैठ के मरीजों को देख रही हैं, उनको आके उठा के ले गए। उस बेचारी का कसूर क्या था? हमारे कुछ और दोस्त हैं जो अपने घरों में, हमारे एक MP हैं, उनके बेटे को उठा के ले गए। वो घर बैठे रोज़े की अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे, वालिद हाथ नहीं आया तो बेटे को उठा के ले गए। और ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आपके सामने हैं। कल हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अज़हर असवानी जो है वो घर लौट आए, लेकिन रात ही को खबर मिली कि जो कराची के हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उनको उठा लिया गया। तो ये कैफियत है। इन हालात में पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है। ये डिफाइनिंग मोमेंट है और फैसला करना है, कौम को फैसला करना है, अदलिया को फैसला करना है, वकला को फैसला करना है। एक तरफ रास्ता है जो जस्टिस कॉर्नेलियस दिखा गए और एक रास्ता है जो जस्टिस मुनीर दिखा गए। और आज काले कोट को फैसला करना है कि वो कॉर्नेलियस के रास्ते पे चलना चाहते हैं या जस्टिस मुनीर के पैरोकार बनना चाहते हैं। दिस इज द डिवाइड और लोगों ने फैसला करना है। शुक्रिया। वो अदालत से सजा याफ्ता भी है। उन्होंने ये कहा कि मुझे ये बेंच कबूल नहीं। करीम औरंगजेब ने भी कहा कि अगर बेंच सुनेगा तो ठीक है, वरना ये बेंच अगर कोई आर्डर पास करेगा हम कबूल नहीं करेंगे। वो हैं कौन? वो होते कौन है ऐसे फैसले करने वाले? मुल्क में एक आइन है, एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, इखलाकियात हैं। मैं कहूँ मुझे कबूल नहीं है तो फिर तो मैं बेंच अपनी मर्जी का ही बनवा लूँ ना। ऐसा होता नहीं है भैया। आपको ये बताइए, क्या ये वही बेंच या इस बेंच में वो बहुत सारे लोग नहीं हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसला किया था? रात के 12 बजे अदालत लगी थी, फैसला हुआ था, हमारे खिलाफ हुआ, हमारी हुकूमत को रुखसत किया गया। हमने फैसला कबूल किया कि नहीं किया? हमने अदलिया पे हमला किया? हमने जजों की उनकी शोहरत पर उंगलियां उठाई? हमने उन पर कीचड़ उछाले? नहीं उछाले। क्यों? क्योंकि हम वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ। इस लड़ाई में कुछ फैसले आपके हक में भी होंगे, आपके खिलाफ भी होंगे। अपील कहाँ का आपके पास है? आप कानून साजी आप करेंगे तो कानून साजी वो चलेगी जिसकी कि आईन इजाज़त देता है। मनपसंद कानून साजी कबूल नहीं होगी। इन्होंने जो कानून साजी की है हमारी रूह में, हमारे वकला की राय में, वो एक तो टाइमिंग के लिहाज से आप ज़रा देख लें उसकी टाइमिंग कैसी है, और दूसरी बात हमारी राय में वो प्रोसीजर के और सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को महदूद नहीं कर सकते। बढ़ा तो सकते हैं, महदूद नहीं कर सकते। उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए, सिंपल लेजिस्लेशन से नहीं हो सकता। 184(3) सिंपल लेजिस्लेशन से उसमें अपील का हक नहीं डाला जा सकता। आपने उसमें इजाफा करना है। हम पार्लियामेंट, मैं खुद पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। ये और बात है कि स्पीकर साहब की कांपे टाँक रही हैं और वो हमें असेंबली में आने से अब गुरेजा हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पॉकेट यूनियन है, जो पॉकेट हिज़्ब इख्तिलाफ के जो रहनुमा हैं, वो फारिग हो जाएंगे। लेकिन बड़ा वाज़ेह है कि आइन क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप 183(4) ले आएँ तो और बात है, लेकिन इस किस्म की कानून साजी नहीं चलेगी। इट विल बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन आवर असेसमेंट। थैंक यू जी।